एलारा हवेली में चल रही थी। उसके कदम धीमे धीमे फर्श पर पड़ते हुए हर दीवार, हर कोने को महसूस कर रहे थे। हवेली की पुरानी दीवारों पर समय की परतें जमी थीं, जैसे हर ईंट में कोई दबी हुई दास्तान छुपी हो। एलारा की आंखों में जिज्ञासा थी और दिल में एक हल्की सी बेचैनी। हवेली की खामोशी में भी एक अजीब सी आवाज थी, जैसे कोई पुरानी याद उसे पुकार रही हो। हर कदम खाली कमरों में गूंज रहा था। छतें इतनी ऊंची थीं कि उनकी छाया में खुद को छोटा महसूस किया जा सकता था। फर्श पर बिखरी धूल और टूटे हुए टाइल्स, जैसे किसी भूले हुए समय की निशानी हो। एलारा के जूते की आवाज उस सन्नाटे में एकमात्र जीवन का संकेत थी। टिमटिमाते दियों से दीवारों पर परछाई नाच रही थी। हर लौ के साथ दीवारों पर अजीब अजीब आकृतियां बनती और मिटती जा रही थी। ऐसा लगता था जैसे ये परछाइयां भी अपनी कोई कहानी सुनाना चाहती हों, कोई रहस्य जो सिर्फ रात के सन्नाटे में ही खुल सकता है। ये जगह, वो फुसफुसाई, कितनी कहानियां छुपाए हुए हैं। हर बंद दरवाजा, हर छुपा हुआ कोना, जैसे किसी अनकही बात का पहरेदार हो। एलारा को महसूस हुआ कि हवेली की दीवारें भी उसके कदमों की आहट सुन रही हैं और अपने रहस्य उसके सामने खोलने को तैयार है। भूले हुए फर्नीचर पर धूल जमी हुई थी। एक पुरानी कुर्सी जिस पर कभी कोई बैठा करता था, अब जाले और धूल की चादर ओढ़े खड़ी थी। हर फर्नीचर का टुकड़ा जैसे अपने मालिक की याद में चुपचाप खड़ा हो, समय के साथ साथ खुद भी बूढ़ा हो गया हो। हवा में गीली मिट्टी और यादों की खुशबू भरी थी। खिड़की से आती हल्की सी बारिश की बूंदें हवेली के अंदर एक ताजगी और उदासी दोनों का एहसास करा रही थी। दीवारों पर सीलन की लकीरें जैसे बीते हुए मौसमों की गवाही दे रही हों। एलारा को जैसे बीते हुए समय की फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थी। हर कोने से कोई पुरानी आवाज, कोई भूली बिसरी हंसी या कोई अधूरी सिसकी उसके कानों में गूंज रही थी। हवेली की दीवारें जैसे अपने अतीत की कहानियां दोहरा रही थी। उसने एक फीकी टेपेस्ट्री को छुआ, उसका रेशम हल्का सा झिलमिला रहा था। उस कपड़े की मुलायम सतह पर उंगलियां फिराते हुए एलारा ने महसूस किया कि यह सिर्फ एक सजावट नहीं, बल्कि बीते समय का गवाह है। हर धागा, हर रंग जैसे किसी भूली हुई कहानी का हिस्सा हो। उस पर महाभारत का एक दृश्य बना था। धर्म के लिए लड़ा गया एक युद्ध। लेकिन एलारा को लगा यह सिर्फ पौराणिक कथा नहीं, बल्कि हवेली के अपने संघर्षों का भी प्रतीक है। जैसे इस हवेली में भी कभी अपने धर्म, अपने रिश्तों और अपने अस्तित्व के लिए कोई जंग लड़ी गई हो। लेकिन यहाँ इस भूले हुए कोने में ये एक निजी कहानी जैसी लग रही थी। पुराने फोटो, टूटी हुई चूड़ियां और कुछ भूले हुए खिलौने, हर चीज में किसी की यादें बसी थी। एलारा ने महसूस किया कि ये हवेली सिर्फ ईंट पत्थर नहीं, बल्कि भावनाओं और यादों का घर है। प्यार, बिछड़ाव और इतिहास के बोझ की कहानी। हर तस्वीर, हर चिट्ठी जैसे किसी अधूरे रिश्ते की गवाही दे रही थी। एलारा ने महसूस किया कि हवेली की हर दीवार, हर कोना अपने भीतर अनगिनत कहानियां समेटे हुए हैं। कुछ कही, कुछ अनकही और कुछ हमेशा के लिए खो गईं। एलारा धीरे धीरे लियाम के पुराने म्यूजिक रूम की ओर बढ़ी। कमरे के बाहर हल्की सी ठंडी हवा थी और हर कदम के साथ उसके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। दरवाजा खड़खड़ाते हुए खुला, मानो सालों से किसी ने उसे छुआ ही ना हो। कमरे के अंदर घुप अंधेरा था। बस एक खिड़की से आती धुंधली रोशनी फर्श पर गिर रही थी। अंदर कदम रखते ही एलारा की नजर धूल से भरे इंस्ट्रूमेंट्स और फीके शीट म्यूजिक पर पड़ी। हर चीज पर समय की परतें जमी थीं। पुरानी तबला, सितार और बिखरे हुए कागज, जिन पर कभी किसी ने सुरों की दुनिया रची थी। कमरे में एक पुरानी यादों की खुशबू तैर रही थी, जैसे हर चीज अपनी कहानी सुनाना चाहती हो। एक कोने में धुंधली रोशनी में एक सुंदर नक्काशीदार लकड़ी का संदूक रखा था। संदूक के चारों ओर धूल की हल्की परत थी, लेकिन उसकी नक्काशी अब भी चमक रही थी। एलारा ने गौर से देखा। उस संदूक पर मोर और कमल की बारीक नक्काशी थी, जैसे किसी कलाकार ने अपनी आत्मा उसमें उकेड़ दी हो। हर रेखा, हर आकृति उस दौर की खूबसूरती और रहस्य को बयां कर रही थी। एलारा धीरे धीरे घुटनों के बल बैठी। उसकी उंगलियां संदूक की ठंडी सतह पर फिसल गईं। उसने हल्के से ढक्कन उठाया और एक हल्की सी चरमराहट कमरे में गूंज गई। उसके मन में उत्सुकता और डर दोनों थे। पता नहीं अंदर क्या छुपा होगा। संदूक के अंदर पीले पन्नों और सूखे फूलों के बीच एक पुरानी सॉन्ग बुक रखी थी। फूलों की खुशबू अब भी हल्की हल्की महसूस हो रही थी, मानो किसी ने हाल ही में उन्हें रखा हो। उस सॉन्ग बुक का चमड़े का कवर घिसा हुआ था, किनारे उधड़े हुए और पन्ने पुराने होकर भुरभुरे हो गए थे। एलारा ने धीरे से उसे उठाया, जैसे कोई अनमोल खजाना हाथ लग गया हो। जैसे ही एलारा ने सॉन्ग बुक के पन्ने पलटे, उसमें से चंदन की हल्की खुशबू उठी।
यह खुशबू कमरे में फैल गई और एलारा को एक पल के लिए लगा जैसे समय थम गया हो। यह खुशबू जानी पहचानी थी, एक सुकून देने वाली, गहरी और आत्मीय। एलारा की आंखें नम हो गईं क्योंकि यह वही खुशबू थी जो लियाम के आसपास हमेशा महसूस होती थी। यह लियाम की खुशबू थी, समय में जमी एक याद जो उस पुराने कमरे और उस सॉन्ग बुक के हर पन्ने में बसी थी। एलारा ने महसूस किया कि उसने सिर्फ एक सॉन्ग बुक नहीं बल्कि लियाम की यादों का खजाना खोज लिया था। एलारा ने आराम से सॉन्ग बुक उठाई। पन्ने चरमरा गए, मानो कोई भूले हुए राज फुसफुसा रहा हो। उसने अपनी उंगलियों से फीकी स्याही को छुआ। हर नोट, हर फ्रेज लियाम की रूह का एक हिस्सा था। उसका म्यूजिक। वो धीरे से बोली, ऐसा लग रहा है जैसे वो अभी भी यहाँ है, मुझसे बात कर रहा है। धुनें पूरब और पश्चिम का मिश्रण थीं, उसकी अपनी विरासत का प्रतिबिंब। भारतीय राग आयरिश फोल्क धुनों से मिलते थे, एक लालसा और आशा की सिम्फनी रचते थे। जैसे ही एलारा ने पन्ने पलटे, उसने देखा, पता है कि बहुत सी कंपोजिशंस अधूरी थीं। धुनें अचानक टूट जाती थीं, लिरिक्स अधूरे थे। ऐसा लग रहा था जैसे लियाम के काम में खलल पड़ा हो, उसकी रचनात्मकता समय से पहले ही बुझ गई हो। वो इन्हें अधूरा क्यों छोड़ेगा? हवेली की खामोशी ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन किसी तरह एलारा को इन्हें पूरा करने की तीव्र इच्छा हुई। ऐसा लग रहा था जैसे लियाम की आत्मा उसे बुला रही हो, अपनी कला के पूरा होने में सुकून ढूंढ रही हो। सॉन्ग बुक के अंदर एक कागज का टुकड़ा निकलकर गिर गया। उस पर लियाम की जानी पहचानी लिखावट में एलारा की रोशनी नाम का एक गाना लिखा था। यह एक प्रेम गीत था जो इतनी कोमलता से भरा था कि उसका दिल दुखने लगा। ये मेरे लिए है। धुन मनमोहक थी, सितार और बांसुरी का मिश्रण जो रात के आकाश के सन्नाटे को याद दिलाता था। फिर भी यह अधूरा था, आखिरी वर्स खाली था। एलारा ने चुपके से एक वादा किया, वो लियाम का गाना पूरा करेगी। वो उसकी आवाज, उसकी प्रेरणा, समय के गलियारों में उसकी गूंज बनेगी। गाना लियाम की आत्मा का प्रतिबिंब था। ये एक ऐसे प्यार की बात करता था जो समय और दूरी से परे था, एक ऐसा प्यार जो शिव और शक्ति के शाश्वत नृत्य को दर्शाता था। लिरिक्स ने हिमालय की छाया में बिताए उनके बचपन की तस्वीरें पेश की। वे चाय के बागानों में खेलते थे, उनकी हंसी बुलबुल के गीतों में मिल जाती थी। उन्होंने सितारों की निगरानी में अपने सपने साझा किए और उन्होंने हवा में फुसफुसाते हुए वादे किए। एलारा ने अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे वह अपने भीतर की गहराइयों में उतर रही हो। कमरे की हल्की रोशनी और मोमबत्तियों की झिलमिलाहट में उसकी सांसें धीमी और स्थिर हो गईं। बाहर बारिश की हल्की बूंदें खिड़की से टकरा रही थीं, मानो वे भी उसकी बेचैनी को महसूस कर रही हों। उस पल एलारा ने अपने चारों ओर की दुनिया को भुला दिया। सिर्फ वही थी, उसका दिल और वह पुराना ग्रैंड पियानो जो उसके सामने खामोशी से खड़ा था। उसकी उंगलियों ने पियानो कीज का परिचित स्पर्श पाया। हर की पर उसकी उंगलियां रुकती, मानो पुराने किसी दोस्त को छू रही हों। पियानो की ठंडी सतह पर उसकी उंगलियों की गर्माहट फैल गई और एक पल के लिए उसे लगा जैसे लियाम की उपस्थिति उसके पास है। कमरे की दीवारों पर लटकती पुरानी तस्वीरें और छायाएं उसकी हर हरकत को देख रही थी। नोट्स उसकी उंगलियों से बह निकले, प्यार, बिछड़ाव और यादों की एक टेपेस्ट्री बुनते हुए। हर सुर में उसकी भावनाएं घुल गईं, कभी धीमे, कभी तेज, कभी दर्द से भरे तो कभी उम्मीद से रोशन। पियानो की आवाज कमरे के कोनों में गूंजने लगी, जैसे हर दीवार उसकी कहानी सुन रही। एलारा की आंखों से एक आंसू बह निकला, लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान भी थी, क्योंकि संगीत में उसे लियाम की आत्मा महसूस हो रही थी। उसने अपना दिल संगीत में उंडेल दिया, उसका दुहक और लालसा हर कोड में मुक्ति पा रही थी। हर बार जब उसकी उंगलियां एक नई धुन छेड़ती तो वह अपने भीतर के दर्द को बाहर निकाल देती। उसकी धड़कनों की रफ्तार पियानो की ताल के साथ मिल गई थी। कमरे की हवा में एक अजीब सी गर्माहट और सुकून भर गया था, मानो हर नोट उसके घावों पर मरहम लगा रहा हो। जैसे ही आखिरी नोट्स धीमे हुए, कमरे में एक गहरा सन्नाटा छा गया। पियानो की गूंजती आवाजें धीरे धीरे शांत हो गईं और सिर्फ उसकी सांसों की आवाज सुनाई देने लगी। वह पल जब सब कुछ थम सा गया था, एलारा के लिए एक नई शुरुआत जैसा था। कमरे की दीवारों पर छाया हुआ अंधेरा अब उतना डरावना नहीं लग रहा था। ये एक ऐसा सन्नाटा था जो अनकहे भावनाओं से भरा था, एक ऐसा सन्नाटा जिसमें उपचार और आशा का वादा था। उस खामोशी में एलारा ने अपने भीतर की शक्ति को महसूस किया। उसे लगा जैसे लियाम की आत्मा उसकी धुनों में समा गई है और वह अकेली नहीं है।
कमरे की हवा में अब भी उसकी धुनें तैर रही थी और हर कण में उम्मीद की चमक थी। एलारा को तब पता चला कि लियाम का संगीत जीवित रहेगा। उसकी यादें, उसकी धुनें और उसका प्यार, ये सब कभी खत्म नहीं होगा। वह पुराने संगीत पत्र को छूती है और उसमें लियाम की लिखावट को महसूस करती है। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि एक नई चमक है, आशा की। उसके माध्यम से उसकी धुनें एक बार फिर विलो क्रीक के गलियारों में गूंजेंगी। एलारा जानती थी कि हर बार जब वह पियानो बजाएगी, लियाम की आत्मा उसके साथ होगी। उसकी उंगलियों से निकली हर धुन, हर सुर विलो क्रीक के हर कोने में उम्मीद और प्यार की कहानी सुनाएगी। और इस तरह संगीत की यह सिम्फनी कभी खत्म नहीं होगी। यह हमेशा आशा का संदेश देती रहेगी।